राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। जय माता की, राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज अन्नकूट, जिसे गोवर्धन पूजा भी कहा जाता है, अन्नकूट का आज त्यौहार है। आप सभी भक्तों को अन्नकूट के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनाएंगे गोवर्धन भगवान की। तो चलिए आज हम आपको ये सुंदर कथा सुनाते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए तुलसी माता की जय। नंद जी ने पूछा, महाप्राग सनानंद जी, आप सर्वज्ञ बहुश्रुत हैं। मैंने आपके मुख से ब्रिज मंडल के महात्म्य का वर्णन सुना। अब गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध जो पर्वत है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। इस गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन को लोग गिरिराज क्यों कहते हैं, इसके महात्मन भी मुझसे कहिए, क्योंकि आप ज्ञानियों के शिरोमणि हैं। सनानंद जी बोले, एक समय की बात है, हस्तिनापुर में महाप्राज पांडु ने धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री भीष्म जी से ऐसा ही प्रश्न किया था, पर उनके उस प्रश्न को और भीष्म जी द्वारा दिए गए उत्तर को अन्य बहुत से लोग भी सुन रहे थे। उस समय भीष्म जी ने जो उत्तर दिया वही मैं यहाँ पर सुना रहा हूँ। साक्षात पर पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण, जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के नाथ और सब कुछ करने में समर्थ हैं, जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं इस भूतल पर पधारने लगे, तब उन जनार्दन देव ने अपनी प्राण वल्लभा राधा रानी से कहा, प्रिय, तुम मेरे वियोग से भयभीत रहती हो, अतः तुम भी भूतल पर चलो। श्री राधा जी बोली, प्राणनाथ, जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ ये यमुना नदी नहीं है तथा जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। सनानंद जी कहते हैं, नंदराज, श्री राधा जी की ये बात सुनकर स्वयं श्री हरि ने अपने धाम से 84 कोस विस्तृत भूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय 84 कोस विस्तार वाली गोलोक की सर्वलोक वंदिता भूमि 24 वनों के साथ यहाँ आई। गोवर्धन पर्वत ने भारतवर्ष से पश्चिम दिशा में शालमली द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। उस अवसर पर देवताओं ने गोवर्धन के ऊपर फूल बरसाए। हिमालय और सुमेरु आदि समस्त पर्वतों ने वहां आकर प्रणाम किया और परिक्रमा करके गोवर्धन का विधिवत पूजन किया। पूजन के पश्चात उन महान पर्वतों ने उनकी स्तुति आरंभ की। पर्वत बोले, तुम साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र के गोलोक धाम में हो, जहाँ दिव्य गौओं का समुदाय निवास करता है तथा गोपाल एवं गोप सुंदरियाँ शोभा पाती हैं, सुशोभित होते हैं। तुम ही गोवर्धन नाम से वृंदावन में विराजते हो। इस समय तुम ही हम समस्त पर्वतों में गिरिराज हो। तुम वृंदावन की गोद में समोद निवास करने वाले गोलोक के मुकुटमणि हो तथा पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण के हाथों में किसी विशिष्ट अवसर पर छत्र के समान शोभा पाते हो। तुम गोवर्धन को हमारा सादर नमस्कार है। सनानंद जी कहते हैं, नंदराज, जब इस प्रकार स्तुति करके सब पर्वत अपने अपने स्थान पर चले गए, तभी से ये गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन साक्षात गिरिराज कहलाने लगे। एक समय मुनि श्रेष्ठ पुलस्त जी तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर भ्रमण करने निकले। उन महामुनि ने द्रोणाचल के पुत्र श्याम वर्ण वाले श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को देखा, जिसके ऊपर माधवी लता के सुमन सुशोभित हो रहे थे। वहाँ के वृक्ष फलों के भार से लदे हुए थे। निर्झरों के झरझर शब्द वहाँ गूंज रहे थे
उस पर्वत पर बड़ी शांति विराज रही थी। अपनी कंदराओं के कारण वह मंडल का धाम जान पड़ता था। सैकड़ों शिखरों से सुशोभित वह रत्नमय मनोहर शैल तपस्या करने के लिए उपयुक्त स्थान था। विविध रंग की चित्र विचित्र धातुएं उस पर्वत के अवयवों में विचित्र शोभा का आघान करती थी। उनकी भूमि ढालू उतार चढ़ाव से युक्त थी और वहाँ नाना प्रकार के पक्षी सब ओर व्याप्त थे। मृग और बंदर आदि पशु चारों ओर फैले हुए थे। मयूरों की केका ध्वनि से मंडित गोवर्धन पर्वत मुमुक्षुओं के लिए मोक्षप्रद प्रतीत होता था। मुनिवर पुलस्त्य के मन में उस पर्वत को प्राप्त करने की इच्छा हुई। इसके लिए वे द्रोणाचल के समीप गए। द्रोणागिरि ने उनका पूजन स्वागत सत्कार किया। इसके बाद पुलस्त्य जी उस पर्वत से बोले। पुलस्त्य जी ने कहा, द्रोण, तुम पर्वतों के स्वामी हो। समस्त देवता तुम्हारा समादर करते हैं। तुम दिव्य औषधियों से संपन्न और मनुष्यों का सदा जीवन देने वाले हो। मैं काशी का निवासी मुनि हूँ। मैं तुम्हारे निकट याचक होकर आया हूँ। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। यहाँ अन्य वस्तुओं से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान विवेश्वर की महानगरी काशी नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ मरण को प्राप्त हुआ पापी पुरुष भी तत्काल परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जहाँ गड्डा नदी प्राप्त होती है, जहाँ साक्षात विश्वनाथ विराजते हैं। मैं वहीं तुम्हारे पुत्र को स्थापित करूँगा, जहाँ दूसरा कोई पर्वत नहीं है। लता बेलों और वृक्षों से व्याप्त जो तुम्हारा पुत्र गोवर्धन है, उसके ऊपर रहकर मैं तपस्या करूँगा। ऐसी अभिलाषा मेरे मन में जागृत हुई है। सनानंद जी कहते हैं, पुलस्त्य जी की यह बात सुनकर पुत्र स्नेह से विवल हुए द्रोणाचल के नेत्र में आंसू भर आया। उसने पुलस्त्य ऋषि से कहा। द्रोणाचल बोले, महामुनि, मैं पुत्र स्नेह से आकुल हूँ। यह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है, तथापि आपके शाप के भय से भीत होकर मैं इसे आपके हाथों में देता हूँ। फिर वह पुत्र से बोले, पुत्र, तुम मुनि के साथ कल्याण में कर्म क्षेत्र भारतवर्ष में जाओ, जहाँ मनुष्य सत्कर्मों द्वारा अर्थ और काम त्रिवर्ग सुख प्राप्त करते हैं तथा निष्काम कर्म एवं ज्ञान योग द्वारा क्षण भर में मोक्ष भी पा लेते हैं। गोवर्धन ने कहा, सुनो, मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। ऐसी दशा में आप किस प्रकार मुझे ले चलेंगे? पुलस्त्य जी बोले, पुत्र, तुम मेरे हाथ पर बैठकर सुखपूर्वक चले चलो। तब तक काशी नहीं आ जाता, तब तक मैं तुम्हें एक हाथ पर ही ढोए चलूँगा। गोवर्धन ने कहा, मुने, मेरी एक प्रतिज्ञा है। आप जहाँ कहीं भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे, मैं वहीं की भूमि से पुनः उत्थान नहीं करूँगा। पुलस्त्य जी बोले, मैं इस शाल्मली द्वीप से लेकर भारतवर्ष के कौशल देश तक तुम्हें कहीं भी रास्ते में नहीं रखूँगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है। सनानंद जी कहते हैं, नंदराज तदनंतर वह महान पर्वत पिता को प्रणाम करके मुनि की हथेली पर आरूढ़ हुआ। उस समय उसके नेत्रों में आंसू आ गए। उसे दाहिने हाथ पर रखकर पुलस्त्य मुनि लोगों को अपना तेज दिखाते हुए धीरे धीरे और ब्रजमंडल में आ पहुँचे। गोवर्धन पर्वत को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। ब्रज में आने पर उसने मार्ग में मन ही मन सोचा, यहाँ ब्रज में असंख्य ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और ग्वाल वालों के साथ बाल लीला तथा किशोर लीला करेंगे। इतना ही नहीं, वे श्रीहरि यहाँ दान लीला और मान लीला भी करेंगे। अतः मुझे यहाँ से अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। यह ब्रज भूमि और यमुना नदी गोलोक में यहाँ आई है। श्री राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी यहाँ शुभागमन होगा। उनका उत्तम दर्शन पाकर मैं कृतकृत्य हो जाऊँगा। मन ही मन ऐसा विचार करके गोवर्धन ने मुनि की हथेली पर अपने शरीर का भार बहुत अधिक बढ़ा दिया। उस समय मुनि अत्यंत थक गए। उन्हें पहले की कही हुई
बात ही याद नहीं रही। उन्होंने पर्वत को जैसे ही उतार कर ब्रिजमंडल में रख दिया। भार से पीड़ित तो वे थे ही, लघु शंका से निवृत्त होने के लिए चले गए। शौच क्रिया करके जल में स्नान करने के पश्चात मुनिवर पुलस्त ने उत्तम पर्वत गोवर्धन से कहा, अब उठो। अधिक भार से संपन्न होने के कारण जब वह दोनों हाथों से नहीं उठा, तब महामुनि पुलस्त ने उसे अपने तेज और बल से उठा लेने का उपक्रम किया। मुनि ने स्नेह से भीगी बाणी द्वारा द्रोण नंदन गिरिराज को ग्रहण करने का संपूर्ण शक्ति से प्रयास किया, किंतु वह एक अंगुल भी टस से मस ना हुआ। तब पुलस्त जी बोले, गिरिश्रेष्ठ चलो चलो, भार अधिक ना बढ़ाओ, मैं जान गया तुम रूठे हुए हो। शीघ्र बताओ तुम्हारा अभिप्राय क्या है। गोवर्धन बोले, मुने, इसमें मेरा दोष नहीं है। आपने ही मुझे यहाँ स्थापित किया है। अब मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। अपनी यह प्रतिज्ञा मैंने पहले ही प्रकट कर दी थी। सनानंद जी कहते हैं, यह उत्तर सुनकर मुनिश्रेष्ठ पुलस्त की सारी इंद्रियां क्रोध से चंचल हो उठीं। उनके ओष्ठ फड़कने लगे। अपना सारा उद्यम व्यर्थ हो जाने के कारण द्रोण पुत्र को श्राप दे दिया उन्होंने। पुलस्त जी बोले, पर्वत तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए तू प्रतिदिन तिल तिल भर क्षीण होता जा। सदानंद जी कहते हैं, नंद, यूँ कहकर पुलस्त मुनि काशी चले गए। उसी दिन से ये गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल करके क्षीण होता चला जा रहा है। जब तक भागीरथी गंगा और गोवर्धन पर्वत इस भूतल पर विद्यमान है, तब तक कलिकाल प्रभाव कदापि नहीं बढ़ेगा। गोवर्धन का ये प्रकट चरित्र परम पवित्र और मनुष्यों के बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला है। बोलिए गोवर्धन गिरिराज भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भक्तों, अब हम आपको एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाएंगे। श्री कृष्ण भगवान का गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के द्वारा क्रोधपूर्वक कराई गई घोर जल वृष्टि से कैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की। चलिए सुनते हैं अत्यंत पावन दिव्य कथा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर मेरे मुख से अपने यज्ञ का लोप तथा गोवर्धन पूजनोत्सव के संपन्न होने का समाचार सुनकर देवराज इंद्र ने बड़ा ही क्रोध किया। उन्होंने उस सांवर्तक नामक मेघगण को, जिसका बंधन केवल प्रलय काल में खोला जाता है, बुलाकर तत्काल ब्रिज का विनाश कर डालने के लिए भेजा। आज्ञा पाते ही विचित्र वर्ण वाले मदगण रोषपूर्वक गर्जना करते हुए चले। उनमें कोई काले, कोई पीले और कोई हरे रंग के थे। किन्हीं की कांति इंद्रगोप नामक कीड़ों की तरह लाल थी, कोई कपूर के समान सफ़ेद थे और कोई नील कमल के समान नीली प्रभा से युक्त थे। इस तरह नाना रंगों के मेघ मदोन्मत्त हो हाथी के समान मोटी बारिधाराओं की वर्षा करने लगे। कुछ अचल मेघ हाथी की सूंड के समान मोटी धाराएं गिराने लगे। पर्वत शिखर के समान करोड़ों प्रस्तर खंड वहां बड़े वेग से गिरने लगे। साथ ही प्रचंड आंधी चलने लगी, जो वृक्षों और घरों को उखाड़ फेंकती थी। मैथिलेंद्र प्रलयंकर मेघों तथा वज्रपातों का महाभयंकर शब्द ब्रिज भूमि पर व्याप्त हो गया। उस भयंकर नाद से सातों लोकों और पातालों सहित ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो गए और आकाश से भूतल पर तारे टूट टूट कर गिरने लगे। अब तो प्रधान गोप भयभीत हो प्राण बचाने की इच्छा से अपने अपने शिशुओं और कुटुंब को आगे करके नंद मंदिर में आए। बलराम सहित परमेश्वर श्री नंद नंदन की शरण में जाकर समस्त भयभीत ब्रिजवासी उन्हें प्रणाम करके कहने लगे। गोप बोले, महाबाहु राम राम और ब्रजेश्वर कृष्ण कृष्ण, इंद्र के दिए हुए इस महान कष्ट से आप अपने जनों की रक्षा कीजिए। तुम्हारे कहने से हम लोगों ने इंद्र यज्ञ छोड़कर गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया। इससे आज इंद्र का कोप बहुत बढ़ गया है। अब शीघ्र बताओ हमें क्या करना चाहिए। गोपी और ग्वालों से युक्त
गोकुल को व्याकुल देख तथा बछड़ों सहित गो समुदाय को भी पीड़ित निहार भगवान बिना किसी घबराहट के श्री भगवान ने कहा, बोले कि आप लोग डरे नहीं, समस्त परिकरों के साथ गिरिराज के तट पर चलें। जिन्होंने तुम्हारी पूजा ग्रहण की है वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। यूँ कहकर श्रीहरि स्वजनों के साथ गोवर्धन के पास गए और उस पर्वत को उखाड़कर एक ही हाथ से खेल ही खेल में धारण कर लिया। जैसे बालक बिना श्रम के ही गोबर छत्ता उठा लेता है, अथवा जैसे हाथी अपनी सूंड से कमल को अनायास उखाड़ लेता है, उसी प्रकार कृपालु करुणामयी प्रभु श्री ब्रिजराज नंदन गोवर्धन पर्वत को धारण करके सुशोभित हुए। फिर वे गोपों से बोले, मैया बाबा ब्रजविलेश्वर गण, आप लोग सारी सामग्री, संपूर्ण धन तथा गौओं के साथ गिरिराज के गर्त में समा जाइए। यही एक ऐसा स्थान है जहाँ इंद्र का कोई भय नहीं है। श्री हरि का ये वचन सुनकर गोधन कुटुंब तथा अन्य समस्त उपकरणों के साथ वे गोवर्धन पर्वत के गड्ढे में समा गए। श्री कृष्ण का अनुमोदन पाकर बलराम जी सहित समस्त सखा ग्वाल वालों ने पर्वत को रोकने के लिए अपनी अपनी लाठियों को भी लगा लिया। पर्वत के नीचे जल प्रवाह को आता देख भगवान ने मनी मन सुदर्शन चक्र तथा शेष का स्मरण करके उसके निवारण के लिए आज्ञा प्रदान की। मिथिलेश्वर उस पर्वत के ऊपर स्थित कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र गिरती हुई जल की धाराओं को उसी प्रकार से पीने लगा जैसे अगस्त मुनि ने समुद्र को पी लिया था। उस पर्वत के नीचे शेषनाग ने चारों ओर से गोलाकार स्थित हो उधर आते हुए जल प्रवाहों को उसी तरह रोक दिया जैसे तट भूमि समुद्र को रोके रहती है। गोवर्धनधारी श्री हरि एक सप्ताह तक सुस्थिर भाव से खड़े रहे और समस्त गोप चकोरों की भांति श्री कृष्णचंद्र की ओर निहारते हुए बैठे रहे। तदनंतर मतवाले ऐरावत हाथी पर चढ़कर अपनी सेना साथ ले रोष से भरे हुए देवराज इंद्र ब्रिजमंडल में आए। उन्होंने दूर से ही नंद ब्रिज को नष्ट कर डालने की इच्छा से अपना वज्र चलाने की चेष्टा की, किंतु माधव ने वज्र सहित उनकी पूजा को स्तंभित कर दिया। फिर तो इंद्र भयभीत हो गए। जैसे सिंह की चोट खाकर हाथी भागे, उसी प्रकार से वे सांवर्तक गणों तथा देवताओं के साथ सहसा भाग चले। उसी समय सूर्योदय हो गया। बादल इधर उधर छट गए। हवा का वेग रुक गया। नदियों में बहुत थोड़ा पानी रह गया। पृथ्वी और आकाश निर्मल हो गए। चौपाए और पक्षी सब ओर से सुखी हो गए। तब भगवान की आज्ञा पाकर समस्त गोप पर्वत के गर्त से अपना अपना गोधन लेकर धीरे धीरे निकल पड़े। उसके बाद गोवर्धनधारी ने अपने सखाओं से कहा, तुम लोग भी निकलो। तब वे बोले, नहीं, हम लोग अपने बल से पर्वत को रोके हुए हैं, तुम ही निकल जाओ। उन सबको इस तरह की बातें करते देख महावना गोवर्धनधारी श्रीहरि ने पर्वत का आधा भार उन पर डाल दिया। बेचारे निर्बल गोप बालक उस भार से दबकर गिर पड़े। तब उन सबको उठाकर श्री कृष्ण ने उनके देखते देखते पर्वत को पहले की ही भांति लीलापूर्वक रख दिया। उस समय प्रमुख गोपियों और प्रधान गोपों ने नंद नंदन का गंध और अक्षत से पूजन करके उन्हें दही दूध का भोग अर्पित किया। उनको बारंबार प्रणाम किया। उनको परमात्मा जानकर सबने उनके चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया। नंद, यशोदा, रोहिणी, बलराम तथा सनंदन आदि वृद्ध गोपों ने श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर धन का दान किया और दया से द्रवित हो उन्हें शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। तदनंतर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके समस्त ब्रजवासी सफल मनोरथ हो नंद नंदन के समीप गाने बजाने और नाचने लगे तथा उन श्रीहरि को आगे करके अपने घर को लौटे। उसी समय हर्ष से भरे हुए देवता वहाँ नंदन वन के सुंदर सुंदर फूलों की वर्षा करने लगे तथा आकाश में खड़े हुए प्रधान गंधर्व और सिद्धों के समुदाय गोवर्धनधारी के यश गाने लगे। बोले श्रीनाथ जी की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।
श्री राधे कृष्णाय नमः। जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। श्री राधे कृष्णाय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। बोलिए गोवर्धन गिरिराज भगवान की जय।